ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, संचार, व्यापार, यात्रा, शिक्षा और वाणी का प्रमुख कारक ग्रह माना गया है। बुध का सीधा संबंध तर्क, विश्लेषण, संवाद, लेखन और व्यापारिक लेन देन से होता है। बुध हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण और व्यवहारिक बना देते हैं, लेकिन जब यही बुध वक्र होते हैं तो जीवन के इन्हीं क्षेत्रों में भ्रम, गलतफहमियां और अस्थिरता पैदा कर देते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, 18 जुलाई 2025 प्रातः 10:13 पर युवराज अपनी वर्तमान कर्क राशि में गोचर करते हुए मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं। 11 अगस्त 2025 के दोपहर 12:59 तक के लिए, और इसके पश्चात बुध कर्क में ही वक्री से पुनः मार्गी हो जाएंगे। इस अवधि में संचार में गलतफहमी, तकनीकी परेशानियां, आर्थिक लेन देन में भ्रम और व्यक्तिगत संबंधों में तनाव की संभावना बढ़ जाएगी। इस दौरान हमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। धैर्य और स्पष्ट संवाद बनाए रखने की आवश्यकता होगी। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए वक्री बुध का यह गोचर कैसा प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, आपकी राशि पर कैसा प्रभाव होगा और कौन से वो उपाय हैं जिसे अपनाकर आप इस गोचर को अपने लिए लाभकारी और सहज बना सकते हैं, आइए इस विषय पर हम चर्चा करें। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से चतुर्थ में जारी है, यह पारिवारिक जीवन में जैसे ही बुध यहां पर वक्र होंगे, पारिवारिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां आपको महसूस होंगी। आपको इस दौरान अपने संचार यानी बातचीत या किसी भी तरह के व्यापारिक जो कार्य हैं, इन सभी जगहों पर स्पष्टता बनाए रखनी होगी, ताकि बिना तनाव कोई अगर समस्या उत्पन्न होती भी है तो वो सुलझ सके। वाहन और संपत्ति से जुड़े मामले में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। इस गोचर काल के दौरान अनावश्यक परेशानियों से बचने के लिए, साथ ही साथ मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आपको योग, ध्यान का सहारा लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, इसलिए जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं आपको योजनाबद्ध ढंग से करना होगा, ताकि आप अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकें और ये समय भी आपका व्यर्थ बर्बाद न हो। इस गोचर काल के दौरान आर्थिक मामलों में अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इस समय उसे स्थगित करिए, वो बहुत अच्छा नहीं है। और याद रखिए, आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी वर्ग हैं, कार्यस्थल पर भी, क्योंकि जब अंदरूनी रूप से व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होगा तो इसका सीधा असर कार्यस्थल पर पड़ेगा। तो कार्यस्थल पर भी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। गणेश जी की आराधना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, सो गणेश जी की आराधना करिए, कपूर से गणेश जी की आरती करिए, गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, इससे आपको लाभ होगा। वृषभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में जारी है। अब यहीं पर बुध वक्र हो जाएंगे। बुध का यह वक्रत्व आपके लिए कुछ मामलों में अच्छा और कुछ मामलों में परेशानी उत्पन्न करेगा। अच्छा कई मामलों में है, पहले परेशानी समझ लीजिए। जो आपके करीबी मित्र हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, इनके साथ बातों ही बातों में गलतफहमी उत्पन्न हो जाए, तनाव महसूस हो, यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो उसमें देरी या बाधा आ सकती है। योजना अगर आप बना रहे हैं तो सावधानी के साथ बनाएं। क्या अच्छा क्या बुरा, दोनों ही तरह के परिणामों पर विचार कर लें।
तकनीकी उपकरणों के उपयोग में सतर्कता आपको बरतनी होगी, क्योंकि उसमें अचानक समस्या आ सकती है। आर्थिक मामलों में सोच समझ करके कदम बढ़ाएं। लेन देन के मामले में विशेष सावधानी बरतें और अपने संवाद में स्पष्टता रखें, सतर्कता रखें। गलत सूचना, गलत अफवाहों को न फैलाएं। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जितने भी ऐसे व्यापारी हैं जो स्वतंत्र व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जहां भी आप पार्टनरशिप इत्यादि में हैं वहां बहुत सावधानी आपको बरतनी है। गणेश जी के मंत्र का जप, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जप आप करते रहें तो आपको अवश्य लाभ होगा। मिथुन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में जारी है। अब यहां पर बुध का वक्रत्व जो है आर्थिक मामलों में अस्थिरता और अनिश्चितता आपको महसूस कराने वाला है, लेकिन धनागमन के रास्ते बनते रहेंगे, सो इससे ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु पारिवारिक मामलों में थोड़ी परेशानी होगी। घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। वाणी पर अपने संयम रखना होगा और अभी कोई विशेष पारिवारिक फैसला लेना है तो उसे आप टाल दीजिए। कोई आर्थिक फैसला लेना है, ले सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान अगर आप की अपनी फैक्ट्री इत्यादि है, आप बिजनेसमैन है, फैक्ट्री इत्यादि है, तो जो उपकरण है, मशीनी यंत्र इत्यादि हैं, उनके रख रखाव पर विशेष ध्यान देना होगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। योजनाबद्ध ढंग से पढ़ाई करें तो फायदा मिलेगा। कहीं इंटरव्यू इत्यादि है, कहीं कोई परीक्षा इत्यादि है, सफलता मिलने वाली है। इस गोचर काल से आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, लाभ होगा। कर्क के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि पर जारी है और अब यहीं पर बुध वक्र होने जा रहे हैं। आपके लिए यह गोचर मानसिक अस्थिरता, असमंजस की स्थिति पैदा करने वाला है। व्यक्तिगत निर्णयों में बहुत सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधानी बरतनी होगी। पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी मुश्किल की स्थिति आ रही है, इसलिए स्पष्ट संवाद और शांति अपनाए रखने की आवश्यकता है। नियमित रूप से ध्यान को अपनाइए। मानसिक शांति इस समय आपको बहुत आवश्यक होगी। आर्थिक लेन देन के मामले में भी सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह गोचर आर्थिक मामलों में भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्क के जातकों के लिए यह समय सावधानी बरतने का है। अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो स्वास्थ्य से लेकर कार्यक्षेत्र पर हर जगह इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, कोई भी नया कार्य इस गोचर काल के दौरान प्रारंभ ना करें। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य करते हैं तो पार्टनर के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करें। किसी भी तरीके से ऐसा न हो कि पार्टनर के साथ आपके संबंध खराब हो जाएं। विद्यार्थियों के लिए भी मैं जैसा देख रहा हूं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। मन का भटकाव रहेगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। जो लोग बैंकिंग फील्ड में जॉब कर रहे हैं वो इस गोचर काल के दौरान बहुत सजग और सावधान हो जाएं। इस गोचर काल के दौरान वक्री बुध आपको आपके कार्यक्षेत्र में परेशानियों में डालेंगे। हो सकता है एक आकस्मिक परिवर्तन की सूचना भी, ट्रांसफर इत्यादि की सूचना भी, जो अभी तुरंत नहीं था, एकाएक ऐसी सूचना मिल सकती है जो आपको मानसिक रूप से परेशान करेगी। विशेष करके आप बैंकर हैं, कैशियर इत्यादि हैं, तो लेन देन के मामले में बहुत सावधान रखिए, सावधानी बरतिएगा। आपसे कुछ गलती हो सकती है जिसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। गणेश जी की आराधना नित्य और निरंतर करते रहिए और साथ ही साथ तुलसी जी की भी आराधना करिए। तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए और प्रत्येक बुधवार को संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए ताकि राहत मिले। सिंह के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में जारी है। अब यहां पर बुध जब वक्र हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, इस अवधि में आपके खर्च में अचानक वृद्धि होगी और इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तनाव उत्पन्न होगा, तनाव आप महसूस करेंगे, पैसे को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। हालांकि विदेश से जुड़े मामलों में आपको फायदा मिलेगा, विदेशी कार्यों से आपको फायदा मिलेगा, परंतु यह बात भूलना नहीं है कि ये सारे काम जो आपके बनेंगे तो सब, लेकिन इन सभी कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी और इसका प्रभाव क्या होगा, तो मानसिक रूप से आप अशांत और अस्थिर होंगे। सिंह राशि के जातकों को योग का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, अपनी बातों को गोपनीय रखना चाहिए। हर किसी से अपनी बातें साझा ना करें। कर रहे हैं तो देखें कि यह व्यक्ति कितना आपके लिए मायने रखता है, यह व्यक्ति ऐसा है भी कि नहीं आपकी बातों को गोपनीय रख पाएगा। महत्वपूर्ण कोई आर्थिक फैसला लेना चाहते हैं तो अभी उस फैसले को स्थगित रखिए, उसके लिए समय उचित और उत्तम नहीं है।
सिंह राशि के जातकों के लिए चूंकि व्ययपति बने बुध और लाभपति बने बुध 12वें में गोचर कर रहे हैं, इनके वक्र हो जाने से धन आएगा परंतु धन जाएगा, जाने की गति आने से थोड़ी ज्यादा तीव्र होगी। और साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानियों की संभावना है। त्वचा जन्य रोग इत्यादि में वृद्धि हो सकती है, तो थोड़ी सावधानी बरतिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए, कम बोलने का प्रयत्न करिए। अधिक बोलकर आप लोगों को इस गोचर काल के दौरान अपना शत्रु बना लेंगे। गणेश जी की आराधना, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। और वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो यह गोचर आपके पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मन का भटकाव साफ दिखाई पड़ रहा है। जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो बैंकिंग इत्यादि फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इस गोचर को बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। कन्या के जातकों के लिए यह अवधि कई तरह से फायदा उत्पन्न कराने वाला है, लाभप्रद है, परंतु कुछ समस्याएं भी हैं जो वक्र होने के चलते आपको देखने को मिलेंगी। पहले उसे समझ लीजिए। इस गोचर काल के दौरान सामाजिक जो संबंध हैं, विशेषकर मित्रों के साथ गलतफहमियां उत्पन्न होंगी। सो आर्थिक मामलों में अगर किसी मित्र के साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो जरा सतर्क रहें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा है। पढ़ाई में आप अतिरिक्त और प्रयास करेंगे, सफलता आपको मिलेगी। कोई इंटरव्यू इत्यादि है, कोई परीक्षा है, वहां सफलता मिलेगी। अपने संचार शैली पर, वाणी पर, संचार शैली पर विशेष ध्यान दीजिए, स्पष्टता इसमें बनाए रखिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने उपकरणों की देखभाल विशेष रूप से करिए। और साथ ही साथ यह गोचर शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ तो आपको जरूर देगा, लेकिन यह जरूर ध्यान रखिएगा कि बुध वक्र हैं। बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है। अब ऐसी स्थिति में जब आपको लगने लगे कि नहीं, अब तो सब आपके नियंत्रण में है, हो सकता है वहीं पर धोखा मिल जाए, सो जरा सोच समझ करके ही निवेश करिएगा और इतना जोखिम मत लीजिएगा कि बाद में आपको पछतावा हो। आपको जोखिम लेना है, लेकिन इतना नहीं कि बाद में पछताना पड़े। सो सोच समझ करके जोखिम लीजिए और गणेश जी की आराधना करते रहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी। तुला के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से दशम में जारी है। अब देखा जाए तो यह भाव आपके करियर का, आपके कार्यक्षेत्र का है। यहां पर बुध का वक्रत्व थोड़ा सा कार्यक्षेत्र में कठिनाई, बाधा, परेशानी महसूस कराएगा। बुध 12वें के स्वामी होकर के, हालांकि नवमपति भी हैं, पर 12वें के स्वामी बनकर के कर्मभाव में परेशानी लाएंगे। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ गलतफहमी होने की प्रबल संभावना होगी। अथवा इस गोचर काल के दौरान नौकरी में परिवर्तन करने का आप निर्णय ले सकते हैं। लेकिन मेरी राय है कि अगर ऐसा कोई निर्णय ले रहे हैं तो इसे स्थगित करिए, यह ठीक समय नहीं है। परिवर्तन के लिए लिया गया निर्णय आपको नुकसान करा देगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बहुत जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है संवाद में स्पष्टता, संयम बहुत आवश्यक है। इस गोचर काल के दौरान जो व्यापारी हैं उनको व्यापार में लाभ होगा, परंतु कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। कोई नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं तो ना करें। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ संबंध मधुर बनाए रखने पर ज्यादा फोकस करें। और साथ ही साथ अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर ठीक है, न बहुत अच्छा न खराब, ठीक ठीक निकल जाएगा। गणेश जी की पूजा करते रहिएगा। गणेश जी की आराधना से कार्यक्षेत्र में उत्पन्न होने वाली परेशानियां, समस्याएं, विघ्न, संकट सब निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो गणेश जी की आराधना, संकटनाशन गणेश स्तोत्र अथवा गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से नवम में जारी है। यहां पर बुध का वक्रत्व इस अवधि के दौरान उच्च शिक्षा, धार्मिक जो गतिविधि इत्यादि है, इसमें बाधा उत्पन्न कराएगा। कानूनी मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। किसी भी तरह के महत्वपूर्ण दस्तावेज को बहुत संभाल करके रखना होगा। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि का फैसला आप ले रहे हैं तो अभी ना लें। मानसिक रूप से इस गोचर काल के दौरान आप परेशान होंगे। मानसिक अशांति और परेशानी इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेंगी आपको। देखा जाए तो वृश्चिक के जातकों के लिए भाग्य भाव में यह गोचर है, लेकिन बुध के वक्रत्व के कारण थोड़ी परेशानी आपको आने वाली है। इसको लेकर के आपको सजग रहना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। यात्रा में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा है कि जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें और अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। अपना ध्यान केंद्रित करिए, आलस्य और लापरवाही से बचिए, क्योंकि जो नुकसान हो सकता है वो आपके आलस्य और लापरवाही के चलते ही हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा, लेकिन आपके लालच के कारण संभव है कि जो आप कमाएं वो उसी में स्वाहा भी कर दें। साथ ही साथ ये वृश्चिक राशि के जितने भी लोग हैं उनके लिए यह गोचर यात्रा के दौरान
कई तरह की सावधानियों को बरतने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि जहां भी यात्रा करें भली भांति चीजों को समझ लें, कहीं आपकी यात्रा का समय काल व्यर्थ न चला जाए, जो परिश्रम उसमें लगे वो सब व्यर्थ न चला जाए। तो सोच समझ करके ही यात्रा करिएगा और कोई बड़े परिवर्तन से बचिएगा। गणेश जी की आराधना निरंतर करते रहिए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को दीजिए, इससे फायदा मिलेगा। धनु के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है, जहां बुध वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। यह आर्थिक मामलों में अचानक उतार चढ़ाव की संभावना उत्पन्न कराएंगे। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा और गुप्त मामलों में, लेन देन के मामलों में बहुत सावधानी बरतनी होगी। विशेष करके ये बात उन लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जिनका कुछ गुप्त लेन देन अपने पार्टनर के साथ इत्यादि है, जो एकदम से खुला हुआ नहीं है। उसमें हो सकता है पार्टनर से आपको धोखा मिल जाए, परिवार में ही परिवार के सदस्यों के साथ विवाद हो जाए, घर की शांति भंग हो जाए, मन अस्थिर हो जाए। सो मानसिक अस्थिरता से बचने के लिए, शांति के लिए नियमित योग का अभ्यास करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। यह गोचर विद्यार्थियों के लिए भी बहुत श्रेष्ठ और सुखद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मन पढ़ाई से भटकेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को आप देखेंगे। स्वास्थ्य में परेशानी, विशेष करके त्वचाजन्य रोग की संभावना बनेगी। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि बड़बोलेपन और अधिक बोलने के चलते आप लोगों को अपना शत्रु बना बैठेंगे। गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का जप करिए और किन्नर को बुधवार के दिन दान करिए, जो भी आपसे हो सके, इससे आपको फायदा मिलेगा। विशेषकर कुछ धन दान करिएगा। मकर के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से सप्तम में है, कुछ अच्छा और कुछ बुरा। वक्रत्व के चलते वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी, पार्टनरशिप में गलतफहमी और तनाव की स्थिति उत्पन्न करेगा। परंतु अगर आप स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो यहां आपको फायदा मिलेगा। बातचीत के दौरान संवाद में स्पष्टता और संयम आपको बनाए रखना होगा। धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी, विवाद से बचने की आवश्यकता है। और कोई नया कार्य आरंभ कर रहे हैं पार्टनरशिप में तो अभी उसे स्थगित करिए। अकेले कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो जरूर करिए। जितने भी मकर राशि के जातक हैं जो विशेष करके नौकरी इत्यादि में है, आपके लिए वैसे कार्य क्षेत्र में स्थिति ठीक रहने वाली है, कोई विशेष समस्या नहीं है। लेकिन जो व्यापारी हैं उन्हें बहुत सजग और सचेत रहना होगा। लेन देन का कार्य जो कर रहे हैं वहां भी आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर विशेष करके आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो लेन देन के कारण धन संबंधी मामलों में ही विवाद की संभावना है। सो लेन देन की बातें जहां चल रही हो वहां अपने पार्टनर को सदैव अपने साथ रखिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और गणेश जी को लड्डू का भोग अर्पित करिए, इससे आपको फायदा अवश्य मिलेगा। और कुंभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है, जहां बुध वक्र अवस्था में आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करेंगे। यह आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपके जीवन काल में लाएंगे। स्वास्थ्य में लगातार परेशानियां, उठापटक की स्थिति, कार्यस्थल पर रुकावटें आपको देखने को मिलेंगी। बैंकिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप संभव है किसी मुसीबत में पड़ जाएं। इस गोचर काल के दौरान अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो मुश्किल आएगी। पार्टनरशिप में कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो मुश्किल आएगी। आपको थोड़ा संयम और सावधानी बरतनी होगी। आर्थिक लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी और विरोधियों से जरा सतर्क रहना होगा। मानसिक तनाव से बचना होगा, नियमित ध्यान करना होगा। गणेश जी की आराधना आपको मानसिक और शांति प्रदान करने वाली होगी। जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं इस बात का विशेष ख्याल रखें कि यह गोचर आपको सीधे तौर पर कष्ट और परेशानियां देने वाली है, सो सावधानी जरूर बरतिएगा। घर में आपके छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा को लेकर के चिंता होगी। अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके बाधाएं उत्पन्न होंगी, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। हालांकि जो विद्यार्थी बैंकिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी परीक्षा है, उनके लिए कुछ हद तक सहयोगी होगा यह गोचर। हालांकि वहां भी आपको गलतफहमी होगी, जो चीजें आपको आ रही होगी उसमें भी आप गलती कर सकते हैं, इसकी संभावना प्रबल है। कुल मिलाकर के मैं सजग करना चाहूंगा, सतर्क करना चाहूंगा। इस गोचर काल के दौरान अपनी चीजों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। विशेष करके कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें, और कर रहे हैं तो पहले कर लें, तभी उसका प्रचार प्रसार करें। बहुत ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, अन्यथा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। और आखिरी राशि मीन के जातकों की यदि हम बात करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है, जो कि प्रेम संबंध और संतान के मामले में थोड़ी परेशानी, गलतफहमी उत्पन्न करेगा। विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में आपको भ्रम महसूस होगा, इसीलिए अध्ययन के दौरान योजनाबद्ध रूप से पढ़ाई करना जरूरी है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह गोचर अच्छा है, आपको लाभ देगा, लेकिन
आर्थिक मामलों में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा फैसला करना चाहते हैं, तो अभी इस मामले में जरा विचार कर लीजिए। अभी जरा सोच समझ करके फैसला लेना होगा आपको। आपके रचनात्मक कार्यों में थोड़ी बहुत बाधाएं आएंगी। मानसिक रूप से आप अशांत और परेशान हो सकते हैं। जितने भी मीन राशि के जातक हैं, कहां कहां फायदा मिलेगा पहले ये जान लीजिए। शेयर मार्केट से आपको फायदा मिलेगा, परंतु वहां पर निरंतर सतर्कता और सावधानी आपको बरतनी होगी। इसके अलावा विद्यार्थियों को फायदा मिलेगी, लेकिन मन के भटकाव के लिए आप नियमित गणेश जी की आराधना और सूर्य की आराधना करते रहिएगा, ताकि मन का भटकाव कम हो। योगाभ्यास करिए, प्राणायाम करिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को दीजिए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के मीन के जातकों को सावधानी बरतनी होगी, और सावधानी के साथ अगर आगे बढ़ें तो यह गोचर आपके लिए शांतिप्रद होगा, परेशानियों से आप बच जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।